हेलो गाइस, मेरे इस चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक सिरप के बारे में जिसका नाम है ऑर्बिटोन, जो कि मिडले कंपनी द्वारा बनाया जाता है और ये आपको 200 ml में किसी भी मेडिकल स्टोर पर आराम से अवेलेबल मिल जाएगा। और दूसरी बात कर लें गाइस, तो जिसमें कि ये किड्स यानी कि बच्चों के लिए भी अवेलेबल है, जो कि 100 ml में आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर आराम से अवेलेबल मिल जाएगा। और अब हम गाइस इसके कंपोजिशन की बात कर लें, यानी कि इसके अंदर कौन कौन सा कंपोजिशन प्रेजेंट होता है। तो जिसमें कि इसके अंदर फेरस ग्लूकोनेट, फोलिक एसिड, विटामिन B12 और लास्ट वाले की बात कर लें तो इसके अंदर कैल्शियम लैक्टेट का कंपोजिशन प्रेजेंट होता है। तो गाइज़, अगर आप सब मेरे इस चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सबके पास पहुँच सके। तो गाइज़, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इस सिरप के यूज़, डोज, साइड इफ़ेक्ट और उसके साथ साथ इसके कुछ प्रिकॉशन के बारे में। तो गाइज़, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, अब हम इस सिरप के यूज़ की बात कर लें, यानी कि किन किन कंडीशन में हम इस सिरप का यूज कर सकते हैं। तो जिसमें से गाइज़ ये सिरप एक हीमेटिनिक्स है, यानी कि हमारे बॉडी में खून बढ़ाने का काम करती है। जिसमें से अगर आपके बॉडी में खून की कमी हो गई है या फिर आयरन की कमी हो गई है, जिसको हम लोग एनीमिया भी कहते हैं, तो उस कंडीशन में भी गाइज़ इस सिरप का यूज आप सब कर सकते हैं। और दूसरी बात कर लें तो जिसमें से अगर आपको वीकनेस यानी कि बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो गई है, उसमें भी आप इस सिरप का यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ पोस्ट सर्जरी इन प्रेग्नेंट वोमेन, यानी कि कोई प्रेग्नेंट वोमेन है, अगर उनमें नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाई है तो उस कंडीशन में डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं और उस कंडीशन में काफ़ी सारा ब्लड लॉस हो जाता है, तो उसमें भी आप इस सिरप का यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, यानी कि पीरियड के टाइम काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है, यानी कि ब्लड डिस्चार्ज हो गया है, तो उसमें भी गाइज़ इस सिरप का यूज कर सकते हैं। और लास्ट वाले की बात कर लें तो जिसमें कि गाइज़ अगर आपके बॉडी में RBC यानी कि रेड ब्लड कार्सेल्स की कमी हो गई है तो उसमें भी गाइज़ इस सिरप का यूज कर सकते हैं। और अब हम गाइज़ इस सिरप के डोज़ की बात कर लें, यानी कि इस सिरप को आपको कब, कैसे और कितने डोज में लेना चाहिए। तो जिसमें से गाइज़ ये डिपेंड करता है कि आपके बॉडी में कितनी वीकनेस है, यानी कि कमज़ोरी है। उसके साथ साथ आपके बॉडी में कितनी खून की कमी है, यानी कि अगर थोड़ा बहुत ही कमी है तो उस कंडीशन में इस सिरप का 5 ml यानी कि एक ढक्कन दिन में 2 बार दिया जाता है। और अगर आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा खून की कमी है तो उस कंडीशन में इस सिरप का 5 ml का दिन में 2-2 ढक्कन करके दिया जाता है। तो गाइज़, अब हम इस सिरप के कुछ साइड इफ़ेक्ट की बात कर लें, यानी कि इस सिरप को लेने के बाद आप सबको कौन कौन सा साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। तो जिसमें से गाइज़ इसके बहुत कम ही साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, बट कुछ साइड इफ़ेक्ट की बात कर ही लें तो जैसे कि आपका पेट का सही ना रहना, उसके साथ साथ आपको कब्ज होना या फिर आपको बार बार दस्त लगना, उसके साथ साथ आपको उल्टी होना या उल्टी जैसा मन भी कर सकता है। तो गाइज़, यही सारे कॉमन साइड इफ़ेक्ट इस सिरप को लेने के बाद आप सबको हो सकते हैं। तो गाइज़, अब हम इस सिरप के कुछ प्रिकॉशन की बात कर लें, यानी कि इस सिरप को लेने से पहले या लेने के बाद आप सबको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जिसमें से गाइज़ इसका सबसे पहला प्रिकॉशन है, अगर आपको ऑर्बिटोन के किसी भी कंपाउंड से कोई एलर्जी है तो उस कंडीशन में गाइज़ इस सिरप को आपको नहीं लेना चाहिए। और दूसरे प्रिकॉशन की बात कर लें तो जिसमें से गाइज़ अगर आपका लीवर सही ना रहता हो, उसके साथ साथ आपके लीवर की हिस्ट्री काफ़ी ख़राब हो, तो उस कंडीशन में गाइज़ बिना डॉक्टर के एडवाइस के इस सिरप को आपको नहीं लेना चाहिए। तो गाइज़, अगर ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सबके पास पहुंच सके। थैंक यू गाइज़।